नहीं, चीटिंग गवर्नमेंट एग्जाम बोल के नहीं, चीटिंग तो चीटिंग तो एकदम सच में बोलने से ये टोटली गलत है। और गवर्नमेंट एग्जाम क्यों? स्टूडेंट जो मेहनत कर रहा है वो मेहनत को अपना मेहनत को बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि इस तरीक़ा का घोटाला हुआ है, ऐसा हुआ है बोल के वो अपना को कभी डिस्करेज नहीं होना है। तो रिस्पॉन्सिबल तो अभी किसको बोलूँ मैं? वो डिवाइस सेलर को बोलूँ या जो स्टूडेंट लेके गया या जिसने एग्ज़ाम कंडक्ट किया? अब तीनों में कुछ ना कुछ तो ऐसा लग रहा है, फिर भी हम पता एग्जैक्टली नहीं बोल सका कि उसने ऐसा गलत किया, लेकिन जिसने यूज किया सबसे पहले गलत तो वही है। एडमिनिस्ट्रेशन भी थोड़ा उसको ध्यान देना है कि नहीं, तो उसका सिक्योरिटी भी थोड़ा टाइट करना है। और ये अगर डिवाइस अंदर लाने का ही बात करता है बोलना चाहिए तो टोटली सिक्योरिटी फेलियर है। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं आवर टीवी में हूँ विजय द्विवेदी। 2025 को CBSE रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में एक बड़ा स्कैम सामने आया है, जिसमें हाईटेक डिवाइसेस और प्रॉक्सी कैंडिडेट्स यूज किया गया था, जिसमें 53 कैंडिडेट्स को अरेस्ट भी कर लिया है। आज इस मुद्दे को लेकर मैं पब्लिक से भी जानने के लिए कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। तब तक आप बने रहिए आवर टीवी। धन्यवाद। नहीं, चीटिंग गवर्नमेंट एग्जाम बोल के नहीं, चीटिंग तो एकदम सच में बोलने से ये टोटली गलत है। और गवर्नमेंट एग्जाम क्यों? ये चीटिंग तो चीटिंग है ना। और कहीं भी प्लेटफॉर्म में बोलो आप, ये एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम को सिर्फ नहीं, और उसके ये कहीं भी स्पोर्ट्स में बोलो, कोई भी कार्यक्रम लो, एजुकेशन लो, सब चीटिंग तो चीटिंग है ना। इसको हम तो टोटली मतलब फॉल्स मानता है, ये तो होना नहीं है। और उसके बाद स्पेशली जॉब इंटरव्यू में तो ये आदमी का लाइफ डिफाइन करता है। तो ऐसी जगह में तो जॉब इंटरव्यू में तो चीटिंग करना तो ये तो टोटली गलत है। चीटिंग करना तो बहुत ही गलत है। रिसेंटली आपने शायद देखा होगा 20 मई में एक बहुत बड़ा चीटिंग रैकेट पकड़ा गया। उनको लेकर आपको क्या लगता है, ये किसका फेलियर है? ना, इसके लिए तो अगर एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम में या उनसे तो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। अगर इसमें उस समय ऐसा रैकेट पकड़ा होगा तो उसमें बहुत सा गलत है। और सिक्योरिटी या सब एग्जामिनर उसमें जो भी जिसको भी ड्यूटी दिया है ना, तो उसको स्ट्रिक्टली चेक होना चाहिए। और आगे में इस तरीका का घटना नहीं होना चाहिए, ताकि जो एस्पिरेंट है जो मेहनत कर रहा है उसका काबिलियत के हिसाब से जो एग्ज़ाम को होने देना है और उसको एग्ज़ाम सक्सेस होने देना है। अगर बीच में कोई सीटिंग हो के आएगा, ऐसे होने से तो जो मेहनत करता है वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए कोई स्टूडेंट जो है कई साल से जो मेहनत करके आ रहा है वो डिप्रेशन में चला जाएगा। तो इसके लिए मेरा हिसाब से तो सब एग्ज़ाम का भी हो, किसी का भी कानून का भी हो ना, हर एक के लिए एक सिस्टम होता है और एक कानून बनाया जाता है। उस सिस्टम और उस कानून का सब स्ट्रिक्टली फॉलो अप करना चाहिए। तो ये मेरा विचार है। आपको क्या लगता है, ये जो सिक्योरिटी सिस्टम है उनको भी क्या जांच करना चाहिए, क्या इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि जितना कैंडिडेट्स को पकड़ा गया है? आपको क्या लगता है? हाँ, जहाँ तक वो ये है इसमें ऐसे पकड़ा गया है तो उसको भी जांच होना चाहिए किस तरह का ये हुआ है। तो बाकी तो ऐसे जांच नहीं होने से तो ऐसे चलता है, ऐसे सोचते रहेगा ना। तो मेरा हिसाब से अगर रियली इस तरीका का अगर यहाँ में फिर से ऐसा स्कैम या इस तरह का गलत हुआ है तो जांच तो होना चाहिए। ये तो हमारा पब्लिक का राय है ना। और सर, आप जो स्टूडेंट होनेस्टली जो ईमानदारी से इस वक्त पढ़ रहा है और आगे के लिए तैयारी कर रहा है, उन लोग को आप क्या मैसेज देना चाहिए? क्या मोटिवेशन आपका तरफ से ऐसे सीनियर सिटीजन या एक बड़ा भैया होने के नाते आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा हिसाब से तो जो अभी स्टूडेंट जो मेहनत कर रहा है वो मेहनत को अपना मेहनत को बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि इस तरीक़ा का घोटाला हुआ है, ऐसा हुआ है बोल के वो अपना को कभी डिस्करेज नहीं होना है। तो अगर गलत हुआ है तो उसको सुधारने का भी तो समय होगा ना। तो सिस्टम को कोई ना कोई तो सुधारने के लिए आएगा। तो इसलिए मेरा जो स्टूडेंट जो है अभी बच्चा स्टूडेंट कई साल से जो प्रिपरेशन चल रहा है, तो उसके लिए वो अपना जो मेहनत को हमेशा कायम रखना है, वो कभी डिस्करेज नहीं होना चाहिए। तो ऐसा सिस्टम होता है बोल के वो ऐसा कुछ नहीं हो ये होने से गलत चला जाएगा, वो गलत कदम नहीं उठाना है। मेरा यही सुझाव है, जो मेहनत कर रहा आगे मेहनत को हमेशा सही में रखना है। और आगे में जो भी इस तरीक़ा का गलत होता है, ऐसा हमारा स्टेट में हमारा ये राज्य में ऐसा होने नहीं देना चाहिए। और जो सरकार में है यह सब चीज़ को सिस्टम को हमेशा स्ट्रिक्टली फॉलो अप करने के लिए कोशिश करना चाहिए। और बाकी जो फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट अभी मेहनत कर रहा है, अब वो उस मेहनत को हमेशा सही में रखना है और बरकरार रखना है,
ताकि आपका माँ पिताजी का जो सपना है और आपका जो सपना है हमको इसका बन के दिखाएगा, आपका सोच रखता है, उस सोच को आगे हमेशा आप मजबूती से आप रखना है। यही मेरा सुझाव रहेगा। हाँ, इसको मैंने सोशल मीडिया में थोड़ा सा हल्का सा देखा था, पर सीरियसली नहीं गया वहाँ पे मैंने। तो रिस्पॉन्सिबल तो अभी किसको बोलूँ मैं, वो डिवाइस सेलर को बोलूँ या जो स्टूडेंट लेके गया या जिसने एग्ज़ाम कंडक्ट किया। अब तीनों में कुछ ना कुछ तो ऐसा लग रहा है, फिर भी हम पता एग्जैक्टली नहीं बोल सका कि उसने ऐसा गलत किया, लेकिन जिसने यूज किया सबसे पहले गलत तो वही है, जो स्टूडेंट जो कैंडिडेट वहाँ पे लेके गया था उसका गलत है। और आपको क्या लगता है एग्जामिनर का होने का नाते उनमें वो जो डिवाइसेस को चेक करने के लिए कुछ मशीन्स होना चाहिए या नहीं, आपको क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए था, क्योंकि इतना ये सब एग्ज़ाम इंटरव्यू वगैरह होने से होना पड़ेगा, क्योंकि आजकल साइंस इतना डेवलप हो गया कि हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। छोटा सा माइक्रो बना के आप अंदर ले जाता है, पता भी नहीं चलता, इंसान से वो डिटेक्ट नहीं होता है। तो वो चीज़ को, गैजेट को डिटेक्ट करने के लिए बाहर भी ऐसे कुछ मशीन रखना चाहिए कि जो उसे पकड़ सकेगा ना। अगर उस टाइप का सिस्टम होने से आज ये सब नहीं होना था, इतना न्यूज़ में कहां भी नहीं फैलना था। बेकार में ये हम लोग को बदनाम टाइप हो रहा है ना, समाज को भी ख़राब लग रहा है। अरुणाचल में ऐसा हो गया, ये हो गया, ये बहुत गलत है। होना चाहिए मशीनरी सिस्टम जो चेकिंग गेट में वगैरह में। और लास्ट सवाल ये है कि जो ऑनेस्टली एग्ज़ाम दिया है, ये इस चीटिंग की वजह से उन पर क्या मतलब नेगेटिव असर पड़ सकता है, आपको क्या लगता है? वो तो बिल्कुल जाएगा, असर पड़ेगा, क्योंकि कोई तो बहुत सीरियसली पढ़ के आए ना, और कोई लोग तो बस उसी डिवाइस का भरोसे उसका तो एग्ज़ाम में आराम से बन जाना था। तो वही है कि इसीलिए आजकल का बच्चा लोग सोचते हैं कि पढ़ लिख के भी क्या करेगा, जो लोग का पैसा है वही लोग बाद में नौकरी मिलेगा, वही अच्छा पोस्ट को पकड़ेगा। मैंने पहले भी बोला है आपको, इसलिए कोई बच्चा जो घर में फैमिली में थोड़ा कमज़ोर वाला लोग वही सोच के छोड़ देते हैं कि हम लोग ज़्यादा BA MA करेगा, नौकरी कहाँ मिलेगा सोच के, क्योंकि हमेशा एग्ज़ाम में, इंटरव्यू में पहले पेपर ले ये सब हो के घोटाला हो ही रहे। आजकल छोटा चीज़ नौकरी में भी, पोस्ट में भी सब इतना घोटाला हो रहा है। तो उसी का वजह से यूथ्स लोग भी मेरा सोच है कि कोई गलत रास्ता में भी चला जाता है, क्योंकि पढ़ लिख के काम नहीं है, इससे अच्छा कुछ और गलत काम में ही वो लोग सोच करके चला जाता है। जो हाईटेक डिवाइसेस अंदर लेकर गया है, इसमें आप किसको रेस्पॉन्सिबल मानता है, सिक्योरिटी या कोई जिम्मेदार लोग, किसका फेलियर लगता है आपको? मैं सबसे पहले तो उसका अगर बात करेगा तो ये टोटली एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। क्यों बोलने से, हमारा स्टेट में तो ये पहले से इतना, ये पहले फियास्को तो देखा ही होगा ना, तो सब तो देखा ही है, मतलब इतना ये फाइट करके आया, तो उसका बाद सब ये स्टेट जान गया कि हम लोग का यह करप्शन चल रहा है। तो उसका बाद एडमिनिस्ट्रेशन भी थोड़ा सा उसको ध्यान देना है कि नहीं, तो उसका सिक्योरिटी भी थोड़ा टाइट करना है। और ये अगर डिवाइस अंदर लाने का ही बात करता है बोलना चाहिए तो टोटली सिक्योरिटी फेलियर है। और अगर सिक्योरिटी फेलियर ठीक है, वो अंदर तो डिवाइस तो बिल्कुल नहीं आना था, सिक्योरिटी फेलियर है। उसका बाद फिर आ भी गया गलती से, अगर कोई दिखाई नहीं दिया, मतलब कुछ भी वो भी चीटिंग करने वाला कोई ला भी लिया तो उसका बाद ये एग्जामिनर होता है ना, जो अंदर में होता है, वो थोड़ा तो टाइट करना है कि नहीं। तो ऐसे नहीं कि एग्जाम आप ये चुपचाप अकेला बैठ के, कोई आपको नहीं देख रहा है, कोई चेक करने वाला नहीं है, चुपचाप आप जितना जो चाहे और लिख रहा है, लेके आ रहा है, गाइड बुक लेके आएगा, चाहिए डिवाइस लेके आएगा, ऐसे तो नहीं होता। तो एग्जामिनर होता है, तो एग्जामिनर भी तो इसको थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है होल अंदर में। तो इसलिए ये तो शायद ये टोटली सिस्टम का ही फेलियर है कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, वही है मेरा। और सर आपको क्या लगता है कि जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको भी आपका तरफ से क्या इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको क्या लगता है? नहीं, करना चाहिए, ये टोटली ये इसको तो करना चाहिए। क्यों बोलने से, अगर देखो ये ऐसे ही होता रहेगा तो ये तो ऐसे नहीं, अगर वो गलती किया तो उसको भी एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलना चाहिए। क्यों, क्या होगा कि कल को जाके अगर किसी को कोई भी डिपार्टमेंट एग्जाम कराता है बोले सिक्योरिटी हो तो वो खुद पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, नहीं गलत तो गलत है, अगर वो लोग गलत कर देगा, लूज़ कर देगा, कोई चीटिंग लेके आता है बोलने से, कर दिया बोलने से, उसको भी तो कहीं ना कहीं पनिशमेंट मिलेगा ना, एक डर रहना चाहिए, वो है। तो उसके लिए सिक्योरिटी लोग को भी होना है, पनिशमेंट, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देना है मेरा लिए। तो और मेरा आखिरी सवाल होगा कि जो स्टूडेंट्स अभी इसका समय में पढ़ रहा है और जो हॉनेस्टली उस एग्ज़ाम्स को दिया है, तो ये चीटिंग का वजह से उनको क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, आपको क्या लगता है?
हम तो बोलेगा उसके लिए तो जो ये जेन्यूनी जो स्टूडेंट है, जेन्यून स्टूडेंट है ना, जो जेन्यूनी पढ़ के आता है, जितने जो सालों साल प्रिपेयर करके रहे, उसके लिए तो ये तो एक ट्रॉमा जैसा होगा। क्यों बोलने से ये देखिए, अब ये हम लोग का अरुणाचल में तो मोस्टली क्या होता है कि गरीब फैमिली से आता है। तो जैसे कि हम भी एक ये कैंडिडेट है, तो हम भी तो एक गरीब फैमिली है, ठीक है। मेरा माँ पिताजी एक बार ये मेरा माँ पिताजी जैसे कि मेरा बोल के नहीं, सबका माँ पिताजी क्या करता है कि खेती शेती बनाता है, तो बागान सागान सब्जी उब्जी बेच के एक बार आदमी बच्चा ग्रेजुएट होने का बाद तो एक दो बार ही 1-2 साल ही मतलब उसको फ्रीली कोचिंग पढ़ा सकता है। तो बार बार तो नहीं जरूरत, क्योंकि फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोग का यहाँ में तो इतना कोई धनी वाला तो नहीं है, तो ज़्यादातर मोस्टली गरीब वाला होता है। तो सोच कर देखिए आप, वो उस साल में आप इतना मेहनत करने का बाद वो एक उम्मीद लगा के 3-4 साल पढ़ने का बाद इस बार तो क्रैक कर लेगा सोच के वो करता है, वो नहीं हो पाता है बोलने, वो नहीं हो के मतलब चीटिंग का बाजी से अगर जेन्युइन कैंडिडेट को नहीं मिलता है बोलने से, तो वो तो बेचारा ट्रोमा में जाएगा ना, उसका बाद खुद डिमोरल हो जाता है और नेक्स्ट टाइम फिर करने मन नहीं हो जाता है ना, वही होगा। मेरा तरफ से जो अरुणाचल में जितना भी जो यंग जनरेशन अभी स्टूडेंट है, उनको मैं वही इनकरेज करना चाहूँगा, जो पॉलिटिकल बैकिंग और जो फाइनेंशियली सपोर्ट में जो फेलियर है ना, उसको तो मैं यही इनकरेज करना चाहूँगा। आप पढ़ाई को सिर्फ नौकरी मिलेगा बोल के पढ़ाई लिखाई मत कीजिए, एक लाइफ में एक मतलब काबिलियत के लिए पढ़िए और पढ़ाई को अपना हथियार बना लो, ताकि आने वाला कल को आप कहीं भी प्लेटफॉर्म में आप ये पार्टिसिपेट कर सके। वही इंटेंशन में आप पढ़ाई कीजिए। मेरा पास पैसा नहीं है, पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है, हम पढ़ाई करके क्या फ़ायदा है ओके बोल के मतलब सोच के ऐसे डिस्करेज होके नहीं बैठना है। काबिलियत के लिए पढ़िए और पढ़ाई को अपना हथियार बना लो। थैंक यू। नहीं होना चाहिए, मतलब होना ही नहीं है। जितना पढ़ के तुम जो मेहनत करता है वो बेकार रह जाता है, और जो लोग चीटिंग करता है, पढ़ाई लिखाई मतलब अच्छा से नहीं करके बीच में ऐसे घोटाला करने वाला लोग मिल जाता है। इसलिए सरकारी नौकरी में तो सरकारी क्या, कोई भी जॉब में आपको चीटिंग बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए। और मैडम आपको क्या लगता है, जो 20 मई को 53 कैंडिडेट्स को यहाँ से हाईटेक डिवाइसेस यूज़ करते हुए पकड़े गए, उसमें किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो डिवाइसेस को एग्जाम हॉल तक लेके जा सकते हैं? आपको क्या लगता है किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब? देखिए, छोटा मोटा चीज़ तो नहीं है ना, ये तो ऑल इंडिया का ये एग्जामिनेशन हुआ है, तो वो सब तो रहना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो जो हॉनेस्टली पढ़ाई कर रहा है, तो चीटिंग को देखते हुए उनका क्या नेगेटिव असर पड़ सकता है, आपको क्या लगता है? देखो, ऑनेस्टी से करने वाला तो चाहता है कि अच्छी तरह से ईमानदारी से करना चाहता है। जो इलीगली से करना चाहता है वो तो बहुत ख़राब चीज़ है। जो ऑनेस्टली उन लोग करने वाला तो बहुत ख़राब है। उन लोग तो बहुत दुख होता होगा, बहुत इतना साल से पढ़ाई किया, इतना मेहनत किया है, अगर कोई चीटिंग करके निकल जाता है तो उन लोग के लिए तो बहुत लॉस है। ऐसे तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो अच्छा आदमी ऑनेस्टी होता है, खराब आदमी तो ऐसे तो वो चीटिंग करके पास करके भी वो अच्छा काम करेगा नहीं है ना। ऑनेस्टी वाला ही अच्छा काम करेगा, इसलिए ये सब तो अच्छा से और होना चाहिए हर चीज़ में। और मेरा आखिरी सवाल ये है कि क्या जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, जो सिक्योरिटी सिस्टम है, उनको क्या पुलिस जो है प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको क्या लगता है? ज़रूर, उसको तो पब्लिक तो डिमांड होना चाहिए। मेरा डिमांड भी यही है। जो ऑनेस्टी है उसकी तो बहुत लॉस हो रहा है ना, वो तो पुलिस तो अच्छे से कार्रवाई होना चाहिए, कड़ी से वो उसको जो ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम जो कुछ भी ढीला किया है उसको पकड़ना चाहिए, अच्छे से कार्रवाई होना चाहिए पुलिस की तरफ से।